नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आप 2024 में बहुत ही अच्छा मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो इन सारे सवालों को आप याद कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैप्टर 3 का नाम है इंडो चाइना हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। आपका पहला सवाल है, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब आजाद हुआ। आपका ऑप्शन है ए 1945 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1977 ईस्वी में, डी 1999 ईस्वी में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से 1945 ईस्वी में आजाद हुआ। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई। आपका ऑप्शन है ए वियतनाम राजतंत्र गणराज्य की, बी वियतनाम लोकतांत्रिक संघ राज्य की, सी वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की, डी वियतनाम गणतंत्र गणराज्य की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की। हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, वियतनाम का विभाजन कितने भागों में कर दिया गया। आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2। वियतनाम का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया। अब हमारा अगला सवाल है, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में कौन सा शासन स्थापित हुआ। आपका ऑप्शन है ए समाजवादी शासन, बी उग्रवादी शासन, सी आदर्शवादी शासन, डी साम्यवादी शासन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी साम्यवादी शासन। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। आपका अगला सवाल है, दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की कैसी सरकार बनी। आपका ऑप्शन है ए प्रतिक्रियावादी निरंकुश, बी समाजवादी निरंकुश, सी आदर्शवादी निरंकुश, डी साम्यवादी निरंकुश।
साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिक्रियावादी निरंकुश। दक्षिणी वियतनाम में माओ दाई की प्रतिक्रियावादी निरंकुश सरकार बनी। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में कौन सा युद्ध आरंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ए, गृह युद्ध, बी, शीत युद्ध, सी, सीडान के युद्ध, डी, सेडोवा के युद्ध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गृह युद्ध। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध आरंभ हुआ। आपका अगला सवाल है, किसकी लहर पूरे हिंद चीन में व्याप्त हो गई? आपका ऑप्शन है ए, अंतर्राष्ट्रीयता की, बी, राष्ट्रीयता की, सी, ए एवं बी दोनों की, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीयता की। राष्ट्रीयता की लहर पूरे हिंद चीन में व्याप्त हो गई। आपका अगला सवाल है, उत्तरी वियतनाम में किसके नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए, हो ची मिन्ह के, बी, सी हुआंग टी के, सी, नेपोलियन तृतीय के, डी, माओ दाई के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हो ची मिन्ह के। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। आपका अगला सवाल है, किसके प्रभाव से चिंतित होकर अमेरिका दक्षिणी वियतनाम के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हो गया? आपका ऑप्शन है ए, समाजवादियों के, बी, उग्रवादियों के, सी, आदर्शवादियों के, डी, साम्यवादियों के। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साम्यवादियों के। आपका अगला सवाल है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए, पॉल बर्नार्ड ने, बी, फान बोई चाउ ने, सी, हो ची मिन्ह ने, डी, फान चू त्रिन ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हो ची मिन्ह ने। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने की। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए, 30 अप्रैल 1975 को, बी, 15 जून 1975 को, सी, 20 अगस्त 1975 को, डी, 17 मई 1975 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 30 अप्रैल 1975 को।
एकीकृत वियतनाम की स्थापना 30 अप्रैल 1975 को हुई। आपका अगला सवाल है, हिंद चीन में किसकी पैदावार सबसे अधिक होती थी? आपका ऑप्शन है ए कपास की, बी गन्ना की, सी नील की, डी चावल की। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चावल की। हिंद चीन में चावल की पैदावार सबसे अधिक होती थी। आपका अगला सवाल है, तोकिंग पर कब्जा किसने किया? आपका ऑप्शन है ए हो ची मिन्ह ने, बी सी हुआंग टी ने, सी नेपोलियन तृतीय ने, डी बाओ दाई ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी हुआंग टी ने। तोकिंग पर कब्जा सी हुआंग टी ने किया। आपका अगला सवाल है, चीन वंश के सम्राट सी हुआंग टी ने किस पर अधिकार कर लिया था? आपका ऑप्शन है ए तोकिंग पर, बी हिंद चीन पर, सी कंबोडिया पर, डी वियतनाम पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तोकिंग पर। आपका अगला सवाल है, चीन वंश के बाद तोकिंग पर कब्जा किस वंश के राजा ने किया? आपका ऑप्शन है ए चीन वंश, बी हान वंश, सी मिंग वंश, डी बुर्बो वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हान वंश। चीन वंश के बाद तोकिंग पर कब्जा हान वंश के राजा ने किया। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 15वीं शताब्दी में चीन के किस वंश के सम्राट युगली ने पुनः वियतनाम पर अधिकार कर लिया? 15वीं शताब्दी में चीन के किस वंश के सम्राट युगली ने पुनः वियतनाम पर अधिकार कर लिया? आपका ऑप्शन है ए चीन वंश, बी हान वंश, सी मिंग वंश, डी बुर्बो वंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिंग वंश। आपका अगला सवाल है, मंजू राजवंश का आधिपत्य स्थापित कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 20वीं शताब्दी में, बी 19वीं शताब्दी में, सी 18वीं शताब्दी में, डी 17वीं शताब्दी में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी में। मंजू राजवंश का आधिपत्य स्थापित 19वीं शताब्दी में हुआ। आपका अगला सवाल है, भारतीय और चीनी प्रभाव के कारण ही यह संपूर्ण क्षेत्र किस नाम से जाना गया? आपका ऑप्शन है ए इंडो चाइना, बी हिंद चीन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, अंडमान या चंपा के राज्य की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 4वीं शताब्दी में, बी 3री शताब्दी में, सी 2री शताब्दी में, डी 1ली शताब्दी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2री शताब्दी में। आपका अगला सवाल है, चंपा के पश्चिम में कौन सा राज्य था? आपका ऑप्शन है ए कंबोज, बी कंबोडिया, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। चंपा के पश्चिम में कंबोज और कंबोडिया राज्य था। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, कंबोज या कंबोडिया राज्य की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 4वीं शताब्दी में, बी 3री शताब्दी में, सी 2री शताब्दी में, डी 1ली शताब्दी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4वीं शताब्दी में। कंबोज या कंबोडिया राज्य की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई। आपका अगला सवाल है, कंबोज या कंबोडिया राज्य का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए बंबू स्वयंभुव, बी कंबु स्वयंभुव, सी शंभु स्वयंभुव, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंबु स्वयंभुव। आपका अगला सवाल है, कंबोज या कंबोडिया राज्य भी भारतीय सभ्यता संस्कृति का क्या था? आपका ऑप्शन है ए केंद्र, बी अक्ष, सी प्रधान, डी बिंदु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केंद्र। आपका अगला सवाल है, अंगकोर किस राज्य का सांस्कृतिक केंद्र था? आपका ऑप्शन है ए कंबोज, बी कंबोडिया, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। अंगकोर, कंबोज, कंबोडिया दोनों राज्य का सांस्कृतिक केंद्र था। आपका अगला सवाल है, किस राज्य से चंपा का निरंतर संघर्ष होता रहता था? आपका ऑप्शन है ए चीन और कंबोज से, बी जापान और फ्रांस से, सी इटली और यूनान से, डी रूस और प्रशा से। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन और कंबोज से। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपका ऑप्शन है ए. सूर्यवर्मा द्वितीय ने, बी. नेपोलियन तृतीय ने, सी. चार्ल्स दशम ने, डी. चार्ल्स एल्बर्ट ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. सूर्यवर्मा द्वितीय ने। विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। आपका अगला सवाल है, दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम एक महत्वपूर्ण क्या था? आपका ऑप्शन है ए. द्विराष्ट्र, बी. निराष्ट्र, सी. राष्ट्र, डी. सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. राष्ट्र। दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम एक महत्वपूर्ण राष्ट्र था। आपका अगला सवाल है, वियतनाम किससे जुड़ा हुआ था? आपका ऑप्शन है ए. समुद्री सिल्क रूट से, बी. समुद्री सिल्क मूट से, सी. ए और बी दोनों से, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. समुद्री सिल्क रूट से। वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। आपका अगला सवाल है, किसके द्वारा स्थापित फाइफो बंदरगाह के द्वारा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां वियतनाम में व्यापार करती थी? किसके द्वारा स्थापित फाइफो बंदरगाह के द्वारा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां वियतनाम में व्यापार करती थी? आपका ऑप्शन है ए. फ्रांसीसियों के द्वारा, बी. जापानियों के द्वारा, सी. यूनानियों के द्वारा, डी. पुर्तगालियों के द्वारा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. पुर्तगालियों के द्वारा। आपका अगला सवाल है, हिंद चीन में प्रवेश करने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? आपका ऑप्शन है ए. पुर्तगाली, बी. फ्रांसीसी, सी. गुजराती, डी. बंगाली। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. पुर्तगाली। हिंद चीन में प्रवेश करने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, मलक्का को केंद्र बनाकर पुर्तगालियों ने हिंद चीन में व्यापारिक गतिविधियां कब आरंभ की? आपका ऑप्शन है ए. 1510 में, बी. 1678 में, सी. 1468 में, डी. 1950 में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. 1510 में। आपका अगला सवाल है, कोचीन चीन और फ्रांस के बीच संधि कब हुई? आपका ऑप्शन है ए. 1510 ईस्वी में, बी. 1678 ईस्वी में, सी. 1468 ईस्वी में, डी. 1787 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. 1787 ईस्वी में। कोचीन चीन और फ्रांस के बीच
संधि 1787 ईस्वी में हुई। आपका अगला सवाल है, तोंकिन फ्री स्कूल कब स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1907 ईस्वी में, बी 1678 ईस्वी में, सी 1468 ईस्वी में, डी 1787 ईस्वी में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में। तोंकिन फ्री स्कूल 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया। आपका अगला सवाल है, ईसाई विरोधी उग्र आंदोलन कहाँ हुए? आपका ऑप्शन है ए अन्नाम में, बी कंबोडिया में, सी यूनान में, डी कोचीन चीन में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अन्नाम में। ईसाई विरोधी उग्र आंदोलन अन्नाम में हुए। आपका अगला सवाल है, नेपोलियन तृतीय ने अन्नाम पर दबाव डालकर उसके साथ एक संधि कब की? आपका ऑप्शन है ए 1510 ईस्वी में, बी 1678 ईस्वी में, सी 1468 ईस्वी में, डी 1862 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1862 ईस्वी में। नेपोलियन तृतीय ने अन्नाम पर दबाव डालकर उसके साथ एक संधि 1862 में की। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? आपका ऑप्शन है ए 1645 में, बी 1789 में, सी 1863 में, डी 1890 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1863 में। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में बना। आपका अगला सवाल है, कोचीन चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1675 ईस्वी में, बी 1780 ईस्वी में, सी 1890 ईस्वी में, डी 1867 ईस्वी में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1867 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, फ्रांसीसी सेना ने तोकिंग में प्रवेश कर उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कब किया? आपका ऑप्शन है ए 1273 ईस्वी में, बी 1480 ईस्वी में, सी 1690 ईस्वी में, डी 1873 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1873 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य कब बनाया? आपका ऑप्शन है ए 1273 में, बी 1480 में, सी 1884 में, डी 1974 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1884 में।
फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य 1884 में बनाया। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए प्रशा ने, बी फ्रांस ने, सी यूरोप ने, डी तुर्की ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांस ने। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना फ्रांस ने की। आपका अगला सवाल है, किसके आरंभ तक संपूर्ण इंडो चाइना फ्रांसीसी प्रभुत्व में आ गया? आपका ऑप्शन है ए 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, बी 19वीं शताब्दी के आरंभ तक, सी 18वीं शताब्दी के आरंभ तक, डी 17वीं शताब्दी के आरंभ तक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20वीं शताब्दी के आरंभ तक। आपका अगला सवाल है, कोचीन चीन पर प्रत्यक्ष कौन सा शासन स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसी शासन, बी यूनानी शासन, सी यूरोपीय शासन, डी रूसी शासन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी शासन। आपका अगला सवाल है, अन्नाम में कौन सा आंदोलन हुआ? आपका ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ईसाई विरोधी उग्र आंदोलन, डी चिपको आंदोलन। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईसाई विरोधी उग्र आंदोलन। अन्नाम में ईसाई विरोधी उग्र आंदोलन हुआ। आपका अगला सवाल है, वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए हो ची मिन्ह ने, बी पॉल बर्नार्ड ने, सी फान बोई चाउ ने, डी फान चू त्रिन ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो ची मिन्ह ने। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, वियतनाम में किसका शासन था? आपका ऑप्शन है ए मंजू राजवंश का, बी हैप्सबर्ग राजवंश का, सी बुर्बो राजवंश का, डी नुगुएन राजवंश का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नुगुएन राजवंश का। आपका अगला सवाल है, कोचीन चीन पर प्रत्यक्ष फ्रांसीसी शासन स्थापित किया गया, जिसका प्रधान किसको बनाया गया? आपका ऑप्शन है ए पॉल बर्नार्ड को, बी गवर्नर जनरल को, सी त्रियू आयु को, डी फान बोई चाउ को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। आपका अगला सवाल है, किस विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने प्रशासन संबंधी कुछ उदार नीतियां अपनाई? आपका ऑप्शन है ए चतुर्थ विश्व युद्ध, बी तृतीय विश्व युद्ध, सी द्वितीय विश्व युद्ध,
डी प्रथम विश्व युद्ध। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध। आपका अगला सवाल है, निर्वाचित सदस्यों की प्रतिनिधि सभा कहाँ स्थापित की गई? आपका ऑप्शन है ए यूरोप में, बी यूनान में, सी कोचीन चीन में, डी ऑस्ट्रेलिया में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोचीन चीन में। आपका अगला सवाल है, नागरिक सेवा में सीमित संख्या में किसकी नियुक्ति की गई? आपका ऑप्शन है ए हिंद चीनियों की, बी वियतनामियों की, सी यूरोपियनों की, डी फ्रांसीसियों की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिंद चीनियों की। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, वियतनाम एक कैसा देश था? आपका ऑप्शन है ए कृषि प्रधान, बी मजदूरी प्रधान, सी कृषि दस्ता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि प्रधान। आपका अगला सवाल है, वियतनाम में किसकी उत्पादन अधिक होती थी? आपका ऑप्शन है ए बाजरा और गेहूं की, बी मक्का और धान की, सी चावल और रबर की, डी नील और कपास की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चावल और रबर की। वियतनाम में चावल और रबर की उत्पादन अधिक होती थी। आपका अगला सवाल है, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम जैसे खनिज पदार्थ कहाँ उपलब्ध थे? आपका ऑप्शन है ए यूरोप में, बी यूनान में, सी वियतनाम में, डी ऑस्ट्रेलिया में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वियतनाम में। आपका अगला सवाल है, फ्रांस को बड़ा बाजार कहाँ मिल सकता था? आपका ऑप्शन है ए डेनमार्क में, बी हिंद चीन में, सी फ्रांस में, डी ऑस्ट्रिया में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद चीन में। फ्रांस को बड़ा बाजार हिंद चीन में मिल सकता था। आपका अगला सवाल है, किसका मानना था कि उपनिवेशों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था का विकास करना आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए पॉल बर्नार्ड का, बी गवर्नर जनरल का, सी त्रियू अयू का, डी फान बोई चाउ का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉल बर्नार्ड का। आपका अगला सवाल है, ईसाई विरोधी उग्र आंदोलन कहाँ हुआ? आपका ऑप्शन है ए यूरोप में, बी यूनान में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी अन्नाम में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अन्नाम में। आपका अगला सवाल है, किसने भूमि सुधार और औद्योगिकीकरण की नीति पर विशेष बल दिया? आपका ऑप्शन है ए
फ्रांसीसी सरकार ने, बी रूसी सरकार ने, सी ए और बी दोनों ने, डी इनमें से किसी ने नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी सरकार ने। आपका अगला सवाल है, वियतनाम की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? आपका ऑप्शन है ए कृषि पर, बी मजदूरों पर, सी नागरिक पर, डी इनमें से सभी पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि पर। आपका अगला सवाल है, वियतनामी मजदूरों से बागानों में किस व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाया जाता था? आपका ऑप्शन है ए एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के, बी दो तरफा अनुबंध व्यवस्था के, सी तीन तरफा अनुबंध व्यवस्था के, डी चार तरफा अनुबंध व्यवस्था के। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के। आपका अगला सवाल है, इकरारनामा में किसको अधिकार नहीं दिया गया? आपका ऑप्शन है ए कृषकों को, बी मजदूरों को, सी नागरिकों को, डी किसी को नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मजदूरों को। इकरारनामा में मजदूरों को अधिकार नहीं दिया गया। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, एक विशाल रेल नेटवर्क द्वारा किसको जोड़ा गया? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु को, बी चंडीगढ़ को, सी इंडो चाइना को, डी उत्तराखंड को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंडो चाइना को। आपका अगला सवाल है, रेल नेटवर्क कब तैयार हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1273 ईस्वी में, बी 1480 ईस्वी में, सी 1690 ईस्वी में, डी 1910 ईस्वी में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1910 ईस्वी में। रेल नेटवर्क 1910 ईस्वी में तैयार हुआ। आपका अगला सवाल है, वियतनाम में शिक्षा की नई नीति किसने अपनाई? आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसी शासकों ने, बी औपनिवेशिक शासकों ने, सी यूरोपियन शासकों ने, डी इनमें से सभी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औपनिवेशिक शासकों ने। आपका अगला सवाल है, चीनी सभ्यता और संस्कृति का गहरा प्रभाव कहाँ था? आपका ऑप्शन है ए यूरोप में, बी गुजरात में, सी वियतनाम में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वियतनाम में। चीनी सभ्यता और संस्कृति का गहरा प्रभाव वियतनाम में था। आपका अगला सवाल है, किताबों में किसके बारे में लिखा गया कि वे माहिर नकलची तो हैं परंतु उनमें रचनाशीलता नहीं है? आपका ऑप्शन है
ए वियतनामियों के, बी फ्रांसीसियों के, सी यूनानियों के, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूनानियों के। किताबों में यूनानियों के बारे में लिखा गया कि वे माहिर नकलची तो हैं, परंतु उनमें रचनाशीलता नहीं है। आपका अगला सवाल है, तोंगकेन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है ए यूरोप में, बी गुजरात में, सी वियतनाम में, डी महाराष्ट्र में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वियतनाम में। आपका अगला सवाल है, किसको बताया जाता था कि जब से वियतनाम में फ्रांसीसी शासन की स्थापना हुई है, वियतनामी किसान डाकुओं के भय से आज़ाद हो गए हैं। चारों तरफ अमन चैन और किसान दिल लगाकर काम कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए सिपाहियों को, बी किसानों को, सी मजदूरों को, डी विद्यार्थियों को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों को बताया जाता था कि जब से वियतनाम में फ्रांसीसी शासन की स्थापना हुई है, वियतनामी किसान डाकुओं के भय से आज़ाद हो गए हैं। चारों तरफ अमन चैन है और किसान दिल लगाकर काम कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, बाल से संबंध एक रचना की गई। आपका ऑप्शन है ए बाल कटाई श्लोक की, बी बाल नकटाई श्लोक की, सी ए और बी दोनों की, डी इनमें से किसी की नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल कटाई श्लोक की। आपका अगला सवाल है, अन्ना न्यूज स्टूडेंट नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की? आपका ऑप्शन है ए सिपाहियों ने, बी किसानों ने, सी मजदूरों ने, डी विद्यार्थियों ने। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों ने। अन्ना न्यूज स्टूडेंट नामक पत्रिका विद्यार्थियों ने प्रकाशित की। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, जोंगुएन-आई ने किसकी स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए अन्नामी दल की, बी यूनानी दल की, सी राज दल की, डी सांसद दल की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अन्नामी दल की। जोंगुएन-आई ने अन्नामी दल की स्थापना की। आपका अगला सवाल है, अन्नामी दल किस विचारधारा से प्रभावित था? आपका ऑप्शन है ए साम्यवादी, बी रूढ़िवादी, सी उग्रवादी, डी समाजवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उग्रवादी। अन्नामी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित था। आपका अगला सवाल है, ईसाई मिशनरी वियतनाम में कब से सक्रिय थे? ईसाई मिशनरी वियतनाम में कब से सक्रिय थे? आपका ऑप्शन है
ए 20वीं शताब्दी से, बी 19वीं शताब्दी से, सी 18वीं शताब्दी से, डी 17वीं शताब्दी से। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 17वीं शताब्दी से। आपका अगला सवाल है, ईसाईयत के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1473 ईस्वी में, बी 1580 ईस्वी में, सी 1690 ईस्वी में, डी 1868 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1868 ईस्वी में। ईसाईयत के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन 1868 ईस्वी में हुआ। आपका अगला सवाल है, कौन सा आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था? आपका ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी हुआ आओ आंदोलन, डी ईसाई विरोधी उग्र आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हुआ हाउ आंदोलन। आपका अगला सवाल है, टोक्यो में किस सोसाइटी की स्थापना हुई? आपका ऑप्शन है ए रेस्टोरेशन, बी रेवोल्यूशनरी, सी एशियाटिक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेस्टोरेशन। आपका अगला सवाल है, हुआ हाउ आंदोलन कब आरंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1932 में, बी 1939 में, सी 1955 में, डी 1977 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1939 में। आपका अगला सवाल है, हुआ हाउ आंदोलन का प्रणेता कौन था? आपका ऑप्शन है ए हु इन फूसो, बी फान बोई चाओ, सी फान चू त्रिन, डी हो ची मिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हु इन फूसो। आपका अगला सवाल है, वियतनाम के दो महान राष्ट्रवादी कौन थे? आपका ऑप्शन है ए फान बोई चाओ और फान चू त्रिन, बी जोंगुएन आई और पॉल बर्नार्ड, सी एडमंड कार्टराइट और बेनर, डी एन.एम. जोशी और शशिपथ बनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वियतनाम के दो महान राष्ट्रवादी फान बोई चाओ और फान चू त्रिन थे। आपका अगला सवाल है, फान बोई चाओ पर किसका गहरा प्रभाव था? आपका ऑप्शन है ए रूढ़िवाद, बी उदारवाद, सी समाजवाद, डी कन्फ्यूशियसवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कन्फ्यूशियसवाद। आपका अगला सवाल है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई दल का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1903 में, बी 1910 में,
सी 1945 में, डी 1980 में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1903 में। आपका अगला सवाल है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई दल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? आपका ऑप्शन है ए कुआंग दे को, बी जोंगुएन आई को, सी बेनर को, डी गांधी जी को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुआंग दे को। आपका अगला सवाल है, फान बोई चाओ पर चीन के सुधारक किसका गहरा प्रभाव था? आपका ऑप्शन है ए हु इन फुसो का, बी हो ची मिन्ह का, सी शशिपत बनर्जी का, डी लियोग किचाओ का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लियोग किचाओ का। आपका अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखी? आपका ऑप्शन है ए हु इन फुसो ने, बी फान बोई चाओ ने, सी फान चू त्रिन्ह ने, डी बिस्मार्क ने। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फान बोई चाओ ने। आपका अगला सवाल है, किसका पहला उद्देश्य वियतनाम की स्वतंत्रता था? आपका ऑप्शन है ए जोंगुएन आई का, बी चार्ल्स एल्बर्ट का, सी फान बोई चाओ का, डी नेपोलियन बोनापार्ट का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फान बोई चाओ का। आपका अगला सवाल है, वियतनाम के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हु इन फुसो, बी फान बोई चाओ, सी फान चू त्रिन्ह, डी हो ची मिन्ह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हु इन फुसो। आपका अगला सवाल है, फान चू त्रिन्ह किस व्यवस्था के विरोधी थे? आपका ऑप्शन है ए गणतंत्रात्मक, बी स्वतंत्रतात्मक, सी राजतंत्रतात्मक, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजतंत्रतात्मक। आपका अगला सवाल है, फान चू त्रिन्ह की आस्था किस व्यवस्था में थी? आपका ऑप्शन है ए गणतंत्रात्मक, बी स्वतंत्रतात्मक, सी राजतंत्रतात्मक, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गणतंत्रात्मक। आपका अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में वियतनामियों और समस्त हिंद चीन ने फ्रांसीसी चंगुल से मुक्ति पाई? आपका ऑप्शन है ए लुई फिलिप के, बी विलियम प्रथम के, सी हो ची मिन्ह के, डी चार्ल्स दशम के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो ची मिन्ह के। आपका अगला सवाल है, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए विद्यार्थियों ने टोक्यो में किस सोसाइटी की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए रेस्टोरेशन सोसाइटी, बी
रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, सी एशियाटिक सोसाइटी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेस्टोरेशन सोसाइटी। आपका अगला सवाल है, चीन में मंजू राजवंश का शासन समाप्त कर किसकी स्थापना की गई? आपका ऑप्शन है ए राजतंत्र की, बी स्वतंत्र की, सी गणतंत्र की, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गणतंत्र की। आपका अगला सवाल है, वियतनामी विद्यार्थियों ने किस संस्था की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन, बी वियतनामी राष्ट्रवादी दल, सी रेस्टोरेशन सोसाइटी, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन। आपका अगला सवाल है, कहाँ मंजू राजवंश का शासन समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई? आपका ऑप्शन है ए यूरोप में, बी चीन में, सी रूस में, डी इटली में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन में। आपका अगला सवाल है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1473 ईस्वी में, बी 1580 ईस्वी में, सी 1690 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन 1914 ईस्वी में किया गया। आपका अगला सवाल है, हिंद चीन में चीन विरोधी बहिष्कार आंदोलन कब चला? आपका ऑप्शन है ए 1473 ईस्वी में, बी 1580 ईस्वी में, सी 1690 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, चीन में किस राजवंश का शासन समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई? आपका ऑप्शन है ए मंजू राजवंश का, बी हैब्सबर्ग राजवंश का, सी बुर्बो राजवंश का, डी नगुयेन राजवंश का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंजू राजवंश का। आपका अगला सवाल है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन है ए हिंद चीन में, बी रूस में, सी रूस में, डी इटली में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिंद चीन में। आपका अगला सवाल है, रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? आपका ऑप्शन है ए हिंद चीन में, बी अमेरिका में, सी टोक्यो में, डी जापान में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टोक्यो में।
आपका अगला सवाल है 1919 में हिंद चीन में चीन विरोधी कौन सा आंदोलन चला? आपका ऑप्शन है ए हुआ हाव आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी बहिष्कार आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बहिष्कार आंदोलन। आपका अगला सवाल है वियतनामी स्वतंत्रता के नेता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए लुई फिलिप, बी विलियम प्रथम, सी हो ची मिन्ह, डी चार्ल्स दशम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो ची मिन्ह। वियतनामी स्वतंत्रता के नेता हो ची मिन्ह थे। आपका अगला सवाल है किनका मूल नाम नुग्येन सिंह कुंग था? आपका ऑप्शन है ए हु इन फुसो का, बी फान बोई चाउ का, सी फान चू त्रिन्ह का, डी हो ची मिन्ह का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो ची मिन्ह का। आपका अगला सवाल है हो ची मिन्ह का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 19 मई 1890 को, बी 5 दिसंबर 1865 को, सी 12 अक्टूबर 1830 को, डी 6 नवंबर 1874 को। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 19 मई 1890 को। आपका अगला सवाल है हो ची मिन्ह का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए यहूदी परिवार में, बी अमीर परिवार में, सी गरीब परिवार में, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गरीब परिवार में। आपका अगला सवाल है हो ची मिन्ह ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी? आपका ऑप्शन है ए लंदन और कनाडा में, बी पेरिस और मॉस्को में, सी सिक्किम और जोधपुर में, डी यूरोप और न्यूयॉर्क में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेरिस और मॉस्को में। आपका अगला सवाल है किसका मानना था कि संघर्ष के बिना वियतनाम को आज़ादी नहीं मिल सकती है? आपका ऑप्शन है ए लुई फिलिप का, बी विलियम प्रथम का, सी हो ची मिन्ह का, डी चार्ल्स दशम का। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो ची मिन्ह का। आपका अगला सवाल है किसने फ्रांस में रहते हुए 1917 में वियतनामी साम्यवादियों का एक गुट बनाया? आपका ऑप्शन है ए लुई फिलिप ने, बी जेम्स वाट ने, सी हो ची मिन्ह ने, डी टॉमस न्यूकॉम ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो ची मिन्ह ने। आपका अगला सवाल है हो ची मिन्ह ने
कहाँ रहते हुए वियतनामी साम्यवादियों का एक गुट बनाया? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस में, बी यूरोप में, सी अमेरिका में, डी दिल्ली में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांस में। आपका अगला सवाल है, किसने लेनिन और अन्य कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की? आपका ऑप्शन है ए हो ची मिन्ह ने, बी विलियम प्रथम ने, सी अर्नस्ट रेनन ने, डी वेबर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो ची मिन्ह ने। आपका अगला सवाल है, यूरोप, थाईलैंड और चीन में किसने लंबा समय व्यतीत किया? आपका ऑप्शन है ए लुई फिलिप ने, बी रॉबर्ट फुल्टन ने, सी हो ची मिन्ह ने, डी चार्ल्स एल्बर्ट ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो ची मिन्ह ने। आपका अगला सवाल है, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1473 ईस्वी में, बी 1580 ईस्वी में, सी 1690 ईस्वी में, डी 1925 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, वियत मिन्ह की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? आपका ऑप्शन है नेतृत्व यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ए लुई फिलिप के, बी विलियम प्रथम के, सी हो ची मिन्ह के, डी जॉर्ज स्टीफेंसन के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो ची मिन्ह के। वियत मिन्ह की स्थापना हो ची मिन्ह के नेतृत्व में की गई। आपका अगला सवाल है, साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए लुई 18वां, बी विलियम जोन्स, सी हम्फ्री डेवी, डी हो ची मिन्ह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो ची मिन्ह। आपका अगला सवाल है, हो ची मिन्ह ने वियतनाम के विभिन्न समूहों के राष्ट्रवादियों को एकजुट कब किया? आपका ऑप्शन है ए फरवरी 1930 में, बी मई 1890 में, सी मार्च 1760 में, डी जून 1609 में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फरवरी 1930 में। आपका अगला सवाल है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन है ए 1980 में, बी 1960 में, सी 1930 में, डी 1910 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1930 में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में की गई।
आपका अगला सवाल है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी दल किस विचारधारा का समर्थक था? आपका ऑप्शन है ए उग्र, बी व्यग्र, सी अग्र, डी नग्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उग्र। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी दल उग्र विचारधारा का समर्थक था। आपका अगला सवाल है, किस दल का नाम बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किया गया? आपका ऑप्शन है ए वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का, बी पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का, सी अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का, डी रेगिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का। आपका अगला सवाल है, नगुयेन सिंह कुंग ने अपना नाम हो ची मिन्ह कब रखा? आपका ऑप्शन है ए 1872 में, बी 1943 में, सी 2052 में, डी 2190 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1943 में। नगुयेन सिंह कुंग ने अपना नाम हो ची मिन्ह 1943 में रखा। आपका अगला सवाल है, हो ची मिन्ह का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए पथ प्रदर्शक, बी तथ प्रदर्शक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पथ प्रदर्शक। आपका अगला सवाल है, फ्रांस जर्मनी से पराजित कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1940 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में। फ्रांस जर्मनी से पराजित 1940 ईस्वी में हुआ। आपका अगला सवाल है, जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कब किया? आपका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1940 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में। जापान ने हिंद चीन पर अधिकार 1940 ईस्वी में किया। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? आपका ऑप्शन है ए हो ची मिन्ह के, बी विलियम जोन्स के, सी लुई 18वां के, डी हम्फ्री डेवी के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो ची मिन्ह के। आपका अगला सवाल है, हनोई समझौता कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 19 मई 1890 को, बी 5 दिसंबर 1865 को, सी 12 अक्टूबर 1830 को, डी 6 मार्च 1946 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 मार्च 1946 को। हनोई समझौता
6 मार्च 1946 को हुआ। आपका अगला सवाल है, कब तक वियत मिन्ह ने तोंगकीन पर अधिकार कर लिया? आपका ऑप्शन है ए 1945 तक, बी 1930 तक, सी 1940 तक, डी 1950 तक। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1945 तक। आपका अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जापान ने किस पर अधिकार किया? आपका ऑप्शन है ए तुर्की पर, बी अमेरिका पर, सी हिंद चीन पर, डी रूस पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिंद चीन पर। आपका अगला सवाल है, विश्व युद्ध की परिस्थितियां कब बदलने लगी थी? आपका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1944 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन है ए मई 1890, बी सितंबर 1945 में, सी अक्टूबर 1830 में, डी मार्च 1976 में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सितंबर 1945 में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना सितंबर 1945 में की गई। आपका अगला सवाल है, फ्रांस और वियतनाम में हनोई समझौता कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 2 मई 1890 को, बी 5 दिसंबर 1865 को, सी 5 अक्टूबर 1830 को, डी 6 मार्च 1946 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 मार्च 1946 को। फ्रांस और वियतनाम में हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को हुआ। आपका अगला सवाल है, हनोई समझौते के कार्यान्वयन में फ्रांस ने किसकी नीति अपनाई? आपका ऑप्शन है आरंगावादी नीति, बी कूटनीति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आरंगावादी नीति। आपका अगला सवाल है, वियत मिन्ह ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? आपका ऑप्शन है ए अछापामार युद्ध नीति, बी छापामार युद्ध नीति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छापामार युद्ध नीति। आपका अगला सवाल है, हो ची मिन्ह ने चीनी जनवादी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर वियतनामी गणराज्य को साम्यवादी कब बना दिया? आपका ऑप्शन है ए 1949 में, बी 1980 में, सी 1754 में, डी 1968 में। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए 1949 में। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, फ्रांसीसियों और वियतमिन के बीच निर्णायक लड़ाई कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 7 मई 1954 को, बी 2 अगस्त 1940 को, सी 5 जून 1860 को, डी 6 जुलाई 1929 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 मई 1954 को। फ्रांसीसियों और वियतमिन के बीच निर्णायक लड़ाई 7 मई 1954 को हुई। आपका अगला सवाल है, हनोई समझौता कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 2 मई 1890 को, बी 5 दिसंबर 1865 को, सी 5 अक्टूबर 1830 को, डी 6 मार्च 1946 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 मार्च 1946 को। आपका अगला सवाल है, जनरल हेनरी नावारे के कमांड में युद्ध किसने किया? आपका ऑप्शन है ए यूरोपियन सेनानी, बी फ्रांसीसी सेनानी, सी रूसी सेनानी, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी सेनानी। जनरल हेनरी नावारे के कमांड में युद्ध फ्रांसीसी सेना ने किया। आपका अगला सवाल है, वियतमिन की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है ए जनरल वो निगुएन ग्याप ने, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी मनमोहन सिंह ने। साथियों, इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आपका अगला सवाल है, हिंद चीन में हस्तक्षेप करने का निश्चय किसने किया? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी ने, बी इटली ने, सी अमेरिका ने, डी रूस ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका ने। हिंद चीन में हस्तक्षेप करने का निश्चय अमेरिका ने किया। आपका अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन है ए जेनेवा में, बी हनोई में, सी शिलांग में, डी चीन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेनेवा में। आपका अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1949 में, बी 1980 में, सी 1954 में, डी 1968 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1954 में। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1954 में आयोजित किया गया। आपका अगला सवाल है, उन्नीस के किस समझौते के द्वारा हिंद चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए? आपका ऑप्शन है ए जेनेवा समझौते के द्वारा, बी हनोई समझौते के द्वारा,
सी ए और बी दोनों के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिनेवा समझौते के द्वारा। आपका अगला सवाल है, लाओस और कंबोडिया दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं कैसी व्यवस्था लागू की गई? आपका ऑप्शन है ए संसदीय व्यवस्था, बी असंसदीय व्यवस्था, सी नगरीय व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसदीय व्यवस्था। आपका अगला सवाल है, वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से कितने भागों में किया गया? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, शाहरुख अपने इलाज के लिए पेरिस कब गए? आपका ऑप्शन है ए 1970 में, बी 1820 में, सी 1612 में, डी 1745 में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1970 में। शाहरुख अपने इलाज के लिए पेरिस 1970 में गए। आपका अगला सवाल है, दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार बनी रही? आपका ऑप्शन है ए बाओ दाई की, बी लुई फिलिप की, सी विलियम प्रथम की, डी लेनिन की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाओ दाई की। आपका अगला सवाल है, हनोई किस वियतनाम की राजधानी बनी? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी वियतनाम की, बी दक्षिणी वियतनाम की, सी पूर्वी वियतनाम की, डी पश्चिमी वियतनाम की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तरी वियतनाम की। आपका अगला सवाल है, साइगोन किस वियतनाम की राजधानी बनी? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी वियतनाम की, बी दक्षिणी वियतनाम की, सी पूर्वी वियतनाम की, डी पश्चिमी वियतनाम की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम की। आपका अगला सवाल है, जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए किस आयोग का गठन किया गया? आपका ऑप्शन है ए एक सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग का, बी 2 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग का, सी 3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग का, डी 4 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग का। आपका अगला सवाल है, 3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य कौन कौन थे? आपका ऑप्शन है ए भारत, कनाडा, पोलैंड, बी रूस, इटली, जर्मनी, सी जापान, रूस, अमेरिका, डी पाकिस्तान, इटली, जापान। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत, कनाडा, पोलैंड।
3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य भारत, कनाडा, पोलैंड थे। आपका अगला सवाल है, नगोदिन दीएम की अध्यक्षता में एक नई सरकार का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1976 में, बी 1955 में, सी 1943 में, डी 1920 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1955 में। आपका अगला सवाल है, किसने अपनी सत्ता का विरोध करने वालों पर भीषण अत्याचार किया? आपका ऑप्शन है ए लुई फिलिप ने, बी रॉबर्ट फुल्टन ने, सी हो ची मिन्ह ने, डी डीएम ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डीएम ने। आपका अगला सवाल है, डीएम कैसा परिवार का था? आपका ऑप्शन है ए धनी कैथोलिक परिवार का, बी अमीर परिवार का, सी यहूदी परिवार का, डी इनमें से सभी परिवार का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धनी कैथोलिक परिवार का। डीएम धनी कैथोलिक परिवार का था। आपका अगला सवाल है, दक्षिण वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कब की गई? आपका ऑप्शन है ए 1967 को, बी 1854 को, सी 1842 को, डी 1961 को। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1961 को। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, एक सैनिक विद्रोह के दौरान डीएम की हत्या कर वहां तानाशाही कब आरंभ की गई? आपका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1963 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1963 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र कब जारी हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1961 में, बी 1955 में, सी 1943 में, डी 1920 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1961 में। आपका अगला सवाल है, गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार किसको ठहराया गया? आपका ऑप्शन है ए हो ची मिन्ह को, बी विलियम जोन्स को, सी लुई 18वां को, डी हम्फ्री डेवी को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो ची मिन्ह को। आपका अगला सवाल है, शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका।
आपका अगला सवाल है, सैनिक कमान की स्थापना कहाँ की गई? आपका ऑप्शन है ए साइगॉन में, बी जर्मनी में, सी भारत में, डी यूरोप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साइगॉन में। सैनिक कमान की स्थापना साइगॉन में की गई। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, नापाम रसायन कैसा पदार्थ था? आपका ऑप्शन है ए अज्वलनशील, बी ज्वलनशील, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ज्वलनशील। नापाम रसायन ज्वलनशील पदार्थ था। आपका अगला सवाल है, कौन सा रसायन त्वचा से चिपककर जलता रहता था? आपका ऑप्शन है ए नापाम रसायन, बी विद्युत रसायन, सी भौतिक रसायन, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नापाम रसायन। आपका अगला सवाल है, एजेंट ऑरेंज खतरनाक क्या था? आपका ऑप्शन है ए अमृत, बी दवा, सी मिट्टी, डी जहर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जहर। आपका अगला सवाल है, खतरनाक नापाम फास्फोरस बम और एजेंट ऑरेंज जैसे घातक रासायनिक हथियारों का व्यवहार युद्ध में किसने किया? आपका ऑप्शन है ए रूस ने, बी जापान ने, सी अमेरिका ने, डी चीन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका ने। आपका अगला सवाल है, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? आपका ऑप्शन है ए वियतनामी युद्ध को, बी सेडोवा युद्ध को, सी रूसी युद्ध को, डी सिडॉन युद्ध को। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वियतनामी युद्ध को। पहला टेलीविजन युद्ध वियतनामी युद्ध को कहा गया। आपका अगला सवाल है, शाहरुख अपने इलाज के लिए कहाँ गए? आपका ऑप्शन है ए पेरिस, बी रूस, सी चीन, डी यूरोप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेरिस। आपका अगला सवाल है, कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1961 में, बी 1955 में, सी 1943 में, डी 1975 में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1975 में। आपका अगला सवाल है, ट्रंग बहनों के जीवन पर नाटक किसने लिखा? आपका ऑप्शन है ए हु इन फुसो ने, बी फान बोई चाओ ने, सी फान चू त्रिन्ह ने, डी हो ची मिन्ह ने। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फान बोई चाओ ने। ट्रंग बहनों के जीवन पर नाटक फान बोई चाओ ने लिखा।
आपका अगला सवाल है, फान बोई चाव ने ट्रंग बहनों के जीवन पर एक नाटक कब लिखा? आपका ऑप्शन है ए 1913 में, बी 1861 में, सी 1756 में, डी 1664 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1913 में। आपका अगला सवाल है, त्रियु अयु का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए पहली शताब्दी में, बी दूसरी शताब्दी में, सी तीसरी शताब्दी में, डी चौथी शताब्दी में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरी शताब्दी में। त्रियु अयु का जन्म तीसरी शताब्दी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, अमेरिकी नीतियों से क्षुब्ध होकर विख्यात दार्शनिक लॉर्ड रसेल ने एक अदालत का गठन कब किया? आपका ऑप्शन है ए मई 1873 में, बी मई 1967 में, सी जून 1754 में, डी अगस्त 1659 में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मई 1967 में। आपका अगला सवाल है, उत्तरी वियतनाम ने दक्षिण के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग सरकार का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1969 में, बी 1876 में, सी 1732 में, डी 1685 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1969 में। आपका अगला सवाल है, 5 सूत्री प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1963 ईस्वी में, डी 1970 ईस्वी में। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1970 ईस्वी में। 5 सूत्री प्रस्ताव 1970 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। आपका अगला सवाल है, 8 सूत्री प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1963 ईस्वी में, डी 1972 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1972 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, पेरिस में शांति समझौते के बाद युद्ध विराम कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए जनवरी 1974 में, बी फरवरी 1893 में, सी अगस्त 1754 में, डी सितंबर 1654 में। आपका सही जवाब होगा ए जनवरी 1974 में। पेरिस में शांति समझौते के बाद युद्ध विराम जनवरी 1974 में हुआ। आपका अगला सवाल है, पेरिस में पुनः समझौता वार्ता आरंभ कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 4 अगस्त 1765 को, बी 3 जुलाई 1865 को, सी 8 जनवरी 1974 को, डी 5 अप्रैल 1987 को। साथियों, इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी 8 जनवरी 1974 को। रोजाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, किसका नाम बदलकर हो ची मिन्ह नगर कर दिया गया? आपका ऑप्शन है ए साइगोन का, बी यूरोप का, सी इटली का, डी वियतनाम का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साइगोन का। साइगोन का नाम बदलकर हो ची मिन्ह नगर कर दिया गया। आपका अगला सवाल है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को एकीकृत कर किसकी स्थापना की गई? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त वियतनाम की, बी राष्ट्र वियतनाम की, सी असंयुक्त वियतनाम की, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संयुक्त वियतनाम की। आपका अगला सवाल है, कंबोडिया को गणराज्य घोषित कब किया गया? आपका ऑप्शन है ए 4 अगस्त 1765 को, बी 3 जुलाई 1865 को, सी 9 अक्टूबर 1970 को, डी 5 अप्रैल 1987 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 अक्टूबर 1970 को। इसी तरीके से आपका चैप्टर 3 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।